नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक ऐसा टॉपिक जहन में आया कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और उन एग्ज़ाम के लिए अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। उन एग्ज़ाम के लिए ही यानी वो प्रॉपर टाइम पर उठ रही है, प्रॉपर टाइम पर उसे पता है कि मैंने किस तरह से तैयारी करनी है। उसे मतलब सारी रात बैठकर पढ़ती है, सारी मतलब अपने हिसाब से सारे कोर्सेज़ को पूरा करती है। ऐसे ही जहन में एक बात आई कि दुनिया की तालीम के लिए हम कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा और अल्लाह ने फरमाया कि ये दारुल अमल है, दारुल जज़ा आगे आएगी। यानी अमल की खेती ये है, अमल तुमने यहाँ करना है, फसल तुमने यहाँ बोनी है, काटोगे तुम उसे अगले जहान में। अब हम दुनियावी तालीम के लिए तो हम प्रॉपर टाइम पर उठ रहे होते हैं, इंटरव्यू है, क्लास है, इम्तिहान है, यानी पेपर देने जाना है, या कोई भी जगह ले लें जहाँ टाइमली पहुँचना ज़रूरी है, वहाँ हम उसे स्किप नहीं करते, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं, अगर हम किसी एक लम्हे के लिए सोचें कि अपने आप को उस जगह खड़ा करके सोचें कि हमारे रब ने हमारे बारे में क्या क्या कहा और किस किस तरह से कहा, और हमें अपने रब के अहकामात का कितना ख्याल है। क्या हम अपने पर्चे के लिए जो नमाज की सूरत में हमें दिया गया है 5 टाइम प्रॉपर टाइम पर उठते हैं? क्या हम उसे प्रॉपर तरीके से अदा करते हैं? क्या हमें ये समझ आती है कि अगर ये वक्त निकल गया तो ये दोबारा नहीं आएगा? जिस तरह से हम एक क्लास पीछे हो सकते हैं, 1 साल पीछे हो सकते हैं एक पेपर ना देने की वजह से, तो क्या एक पेपर यानी एक नमाज ना पढ़ने की वजह से हम उस दारुल अमल से दारुल जज़ा में जब जाएंगे तो क्या हमसे सवाल नहीं होगा? वो एक टाइम जो हमारी नमाज का गुजर जाता है आज का, क्या वो कल हम अदा कर सकते हैं? क्या हम उस आज के लम्हे में जो जी रहे हैं क्या कल हम उसको वापस ला सकते हैं? अगर आपकी एक नमाज कज़ा हो गई और उस नमाज को क्या हम उस टाइम पे दोबारा अदा कर सकते हैं? क्योंकि वो आज तो गुज़र गया। हर आने वाला लम्हा गुज़र रहा है, हमारी ज़िंदगी मुख्तसर से मुख्तसर होती जा रही है। जितनी सांसें हम जी रहे हैं वही सांसें कभी हम दोबारा नहीं जी सकते। वो एक लम्हा जो गुज़र गया है वो हम दोबारा वापस नहीं ला सकते, और जब हम उसे वापस नहीं ला सकते तो क्या एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें कि अगर हम अपने टाइम को प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे तो जिस तरह हमें दुनिया में पीछे जाने का डर है, जिस तरह हमें दुनिया में अपने आप को बिल्कुल ख़त्म होने का डर होता है हमारे जहन में कि ये क्लास ना की तो ये हो जाएगा, हम दुनिया में आगे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या हमने अपने रब के इस हुक्म को देखा, पढ़ा, सोचा, समझा कि फस्तबकुल खैरात, कि आगे बढ़ जाओ नेकियों में? अल्लाह हमसे क्या चाहता है कि हम नेकियों में आगे बढ़ें। ये सब तालीम ठीक है अपनी जगह, अल्लाह ताला ने इसकी बहुत अहमियत रखी है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जितनी भी यानी मुझे उसको हासिल करने के लिए, मेरी निशानियों को देखने के लिए सैर करो ज़मीन में, चलो फिरो ज़मीन में, देखो क्या हुआ अंजाम दूसरों का। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ से मना नहीं फरमाया। हाँ, इनके साथ अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मेरी इबादत भी करते रहो, मेरी तरफ भी आते रहो, उस चीज़ का भी ख्याल रखो। इन तमाम चीज़ों के साथ जो दुनिया में तुम कर रहे हो, उन तमाम चीज़ों के साथ तुम उस चीज़ का भी ख्याल रखो कि तुम इस दुनिया में आए किसके लिए हो। तो जब तुम्हें कोई इल्म ऐसा मिलता है तो तुम सोचो कि तुम्हारे रब ने इसको कैसा बनाया है। यानी कोई डॉक्टर अगर ब्रेन का वो कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है,
تو اسے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ رب نے کتنی بہترین چیز بنائی ہے۔ کوئی اگر کہکشاؤں کا علم لے رہا ہے، چاند پر جا رہا ہے، یا کچھ بھی آسمانی علم کے مطابق وہ کوئی بھی ریسرچ کر رہا ہے، تو اس کو اس ریسرچ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے، اس کی عقل، اس کو شعور اس لیے دیا کہ وہ اللہ کو پا سکے، اللہ کی نشانیوں کو پا سکے۔ اسی طرح زمین کا علم دیا، اسی طرح تمام کائنات کے علوم سکھائے کہ ان کو ہم ایکسپلور کریں اور سوچیں کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے۔ لیکن ہم وہ آخری بات بھول جاتے ہیں، وہ آخری بات نہیں کرتے، آخری کام نہیں کرتے کہ ہم نے جو سب سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے، ہم اسے سب سے آخر پہ لے آتے ہیں کہ جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، جب بوڑھے ہوں گے تب دیکھا جائے گا، تب کر لیں گے۔ لیکن ہمیں نہیں پتہ ہم نے بوڑھا ہونا ہے یا نہیں۔ تو خدا را آج وقت ہے، آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، آج ہی اپنے ہر علم سے، جو بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے ہر علم میں اللہ کو تلاش کریں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہی مقصد ہمارے سامنے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کل کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب